6 साल पहले मेरा सबसे बड़ा बेटा घर से गायब हो गया। वह हमेशा की तरह काम पर निकला, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। 1 हफ्ते बाद लोगों को उसकी लाश एक ऑटो में मिली। वो सिर्फ 40 साल का था। उसके साथ मेरा एक हिस्सा मर गया, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने मुझे सही से दुख मनाने का समय भी नहीं दिया। अगले ही दिन मैं सड़क पर था, अपना ऑटो चला रहा था, लेकिन 2 साल बाद दुख ने फिर से मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया। गाड़ी चलाते समय मुझे एक कॉल आई, आपके बेटे की लाश प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मिली है। उसने आत्महत्या कर ली है। मेरी बहू और उनके 4 बच्चों की जिम्मेदारी ने मुझे जिंदा रखा। दाह संस्कार के बाद मेरी पोती, जो 9वीं कक्षा में थी, उसने पूछा, दादाजी क्या अब मेरा स्कूल छूट जाएगा? मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उससे कहा, कभी नहीं, तुम जितनी चाहो उतनी पढ़ाई करना। मैं पहले से ज़्यादा समय तक ऑटो चलाने लगा। मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता और आधी रात तक अपना ऑटो चलाता। इतना करने के बाद भी मैं हर महीने बस 10,000 रुपये कमा पाता। उनके स्कूल की फीस और स्टेशनरी पर 6,000 खर्च करने के बाद मुझे 7 लोगों के परिवार को खिलाने के लिए मुश्किल से 4,000 ही बचते। अधिकांश दिनों में हमारे पास खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ होता है। एक बार जब मेरी पत्नी बीमार हो गई तो मुझे उसकी दवाएं खरीदने के लिए घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ी। लेकिन पिछले साल जब मेरी पोती ने मुझे बताया कि उसकी 12वीं बोर्ड में 80% अंक आए हैं, तो मुझे लगा मैं अपना ऑटो आसमान में उड़ा रहा हूँ। मैंने अपनी सभी कस्टमर को मुफ्त सवारी दी। पोती ने मुझसे कहा, दादाजी मैं दिल्ली में बीएड कोर्स करना चाहती हूँ। उसे दूसरे शहर में पढ़ाना मेरी औकात से बाहर था, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर उसके सपने पूरे करने थे। इसलिए मैंने अपना घर बेच दिया और उसकी फीस चुकाई। फिर मैंने अपनी पत्नी, बहू और अन्य पोतों को हमारे गांव में अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया और मैं मुंबई में बिना छत के रहने लगा। अब 1 साल हो गया है और सही कहूँ तो ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अब ऑटो ही मेरा घर है। मैं अपने ऑटो में ही खाता और सोता हूँ और दिन भर लोगों को उनकी मंजिल तक ले जाता हूँ। बस कभी कभी दिन भर ऑटो चलाते हुए पैरों में दर्द होता है, लेकिन जब मेरी पोती फ़ोन करके कहती है कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई है, तो मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है कि वो टीचर बन जाए और मैं उसे गले लगाकर बोल सकूं, मुझे उस पर कितना गर्व है। वो हमारे परिवार की पहली ग्रेजुएट होने जा रही है। जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा, मैं पूरे हफ्ते किसी भी कस्टमर से पैसे नहीं लूँगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें।